दिल्ली प्रत्याशियों के नाम पर हो सकती है चर्चा। शीर्ष नेतृत्व से होगी आगामी चुनाव पर बातचीत। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक होगी। सीएम धामी भी दिल्ली जा सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो इस दौरान लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होगी, प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो सकती है और 8 राज्यों की कोर कमेटी की यह बैठक होनी। तो प्रत्याशियों के नाम पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ये अहम बैठक होनी है। 8 राज्यों की कोर कमेटी की यह बैठक होगी। अजीत सिंह राठी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, मुख्यमंत्री धामी भी दिल्ली जा सकते हैं। 8 राज्यों की जो कोर कमेटी की बैठक होनी है उसमें मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हो सकते हैं, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन प्रदेश के अजय कुमार, ये तीनों दिल्ली रवाना हो गए हैं और हो सकता है इस समय दिल्ली पहुंच भी गए हों। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लेवल पर एक कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। और चूंकि यहाँ कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की, जो राज्य का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का, तो उसकी भी कल बैठक हुई थी। इसमें राज्यसभा सांसद और जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, वो भी आए थे। तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जो भी उसके मेंबर होते हैं, सभी उसमें शामिल हुए थे। और कल यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तो कहा कि कुल मिलाकर 55 के आसपास नाम हम सेंट्रल लीडरशिप को भेज रहे हैं। तो कल जब राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, आज दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हो रही है। इसमें चूंकि एजेंडा एक ही है, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन, और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर के उनके नाम पर जो एक चर्चा होनी है, तो उसमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए इस बार हर हाल में, चूंकि तीसरी बार मोदी सरकार को रिपीट करना है और ये पूरी एक बड़ी एक लंबी चौड़ी कार्य योजना भी बनाई गई है। तो इसको लेकर के आज दिल्ली में मंथन होना है। वो कब और कहां होगा, वो चूंकि वो उसका अभी यहां इस तरह की कोई सूचना नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली रवाना हो चुके हैं और जो प्रदेश महामंत्री संगठन है वो भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तीनों लोग उस बैठक में शामिल होंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी होंगे। कोर कमेटी की बैठक में जो भी मेंबर होते हैं वो सब होंगे और उनके उसमें ये इन सब चीजों पर बातचीत होगी। लोकसभा चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं और कैसे जीत की राह आसान और ज्यादा आसान हो सकती है। जी अजीत, इस कोर कमेटी की बैठक में सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही कि प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। एक तरफ बीजेपी में एक सीट पर कई लोगों के आवेदन भी हैं प्रत्याशी में शामिल होने के लिए, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कई बड़े नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने में अपनी असहमति जता चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, आपने सही कहा। चूंकि कहीं कांग्रेस खेमे में इस तरह की एक उदासीनता पसरी हुई है, एक निराशा का भाव है और बहुत ज्यादा दावेदार वहां पर चुनाव लड़ने वाले नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर 5 लोकसभा पर यहां पर इफरात में नाम हैं और जो सिटिंग एमपी हैं उनके अलावा बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो जद्दोजहद में, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या है, वो भी अल्मोड़ा से चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने वालों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि पार्टी को उनसे 20 से नाम का चयन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। चूंकि पार्टी का इस समय टेम्पो बना हुआ है, सियासी तौर पर पूरा फायदा वो अपने आप को मिलते हुए देख रहे हैं। तो इसीलिए जब किसी पार्टी की स्थिति जिताऊ होती है तो वहां प्रत्याशियों की संख्या ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तौर पर वहां ज्यादा हो जाती है और कांग्रेस आज उस सिचुएशन में यहां पर नहीं दिख रही है। 5 लोकसभा सीटों में ले देकर 2-4 नाम हैं। हालांकि जो नए नाम सामने आ रहे हैं वो बहुत ही प्रभावी नहीं है, बहुत इफेक्टिव नहीं है जनता के बीच जो वोट को खींच सके। यहां पर अब कांग्रेस के जो रणनीतिकार है वो बस केवल ये चाहते हैं कि जीतना तो ठीक है, जीतने वाली बात तो जरूर रहती है, वो लक्ष्य में रहनी चाहिए, लेकिन चुनाव बहुत कायदे से कोई लड़े, इसी